सबको जय मसीह की। आज हमारा टॉपिक है गोलियत को मारने के लिए दाऊद ही क्यों चुना गया। आइए हम प्रार्थना करें वचन में जाने से पहले। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद करते मेरे पिता हर एक बातों के लिए मेरे प्रभु। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जब हम तेरे वचनों को पढ़ते हैं मेरे पिता, तेरा आत्मा मेरे प्रभु इन वचनों की भेद भरी बातों को हम पे जाहिर करे मेरे पिता। और मेरे जीवित परमेश्वर, जब मेरे परमेश्वर वचन का बीज हमारे जिंदगी में जाता है मेरे पिता, ये 100 गुना फल लाने वाला बने मेरे प्रभु। कोई अंधकार की शक्ति इन फलों को चुराने ना सके। आगे की सब बातों को जीवित परमेश्वर के हाथों में रखते हुए अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम वचन में पढ़ सकते हैं कि किस तरह से जब फलिस्ती लोग इजरायली सेना के सामने आए उनसे लड़ने के लिए, तो उनमें एक ऐसा व्यक्ति था फलिस्ती लोगों में जिसका नाम गोलियत था। उसके बारे में हम सब जानते हैं कि वो हाइट में और हर एक तरह से वो एक बहुत ही बलशाली पुरुष था। उसकी हाइट नॉर्मल लोगों से कई गुना अधिक थी और वो बहुत ताकतवर इंसान था और बहुत उसकी लंबी हाइट थी और उसका कद काठी हर एक चीज़ में वो बलवान था और एक योद्धा था वो। और वचन बताता है किस तरह से, यदि हम पढ़ें तो उसने कुछ कंडीशन इजरायली लोगों के सामने रखी जब वो इजरायली लोगों का सामना करने के लिए आया। यदि हम पढ़ें, हम वचन में पढ़ सकते हैं पहला शमूएल उसकी 17 और उसकी 8 और 9 आयत। उसमें इस तरह से लिखा है, गोलियत खड़ा होकर इजरायली पातियों को ललकार के बोला, तुमने यह आकर लड़ाई के लिए पाती बांधी है। क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। यहाँ पे वचन बताता है कि किस तरह से गोलियत ने एक कंडीशन इजरायली लोगों के सामने रख दी कि तुम में से एक व्यक्ति मेरे पास उस तराई में जहाँ पे वो थे, उसने बोला वो वहाँ पे उतर आए और यदि वो लड़के मुझे हरा देता है तो हम सब के सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, लेकिन यदि मैंने तुमको हरा दिया तो तुमको हमारे अधीन होना पड़ेगा। और वचन बताता है ये सुन करके शाऊल और समस्त उसकी प्रजा, पूरे इजरायली लोग, जो उनकी सेना थी, वो डर गई और वो भयभीत हो गई और वो घबराने लगी कि कौन इस गोलियत का सामना करेगा। तब वचन बताता है कि किस तरह से ये उस समय की बात है जब शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा जा चुका था और वो उस समय गोलियत को देख के डरा। वचन बताता है उससे पहले ही हम बाइबल पढ़ सकते हैं शमूएल में ही कि किस तरह से परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की आज्ञा ना मानने की वजह से शाऊल के ऊपर से उठ चुका था। और उसके बाद उसी समय के दौरान दाऊद के ऊपर भी परमेश्वर ने अभिषेक किया, दाऊद का अभिषेक किया था अगला इजराइल का राजा होने के लिए। और वचन बताता है कि किस तरह से उसके बाद जो कुछ भी हुआ, और फिर ये जब लड़ाई चल रही थी उसके बीच में दाऊद को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तब उसके पिता यशा ने उसको भेजा कि वो अपने भाइयों का हालचाल पूछ के आ जाए। किस तरह से जो उसके, हम सब जानते कि उसके भाई आर्मी में थे, वो इजरायली सेना में थे। और वचन बताता है कि जब दाऊद अपने भाइयों के लिए भेंट करने के लिए गया, उनका हाल चाल पूछने गया, उनके लिए खाना लेकर के गया, तब वचन बताया जब वो वहाँ पे पहुँचा तब उसने देखा कि किस तरह से वो लड़ाई चल रही है और किस तरह से वहाँ पे सारा माहौल है। उसने गोलियत की ललकार को भी सुना और वचन बताता है उसके बाद दाऊद यह बोला, इसकी 26वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके पास खड़े थे पूछा कि जो उस फलिश्ती को मार के इजराइल की नामधराई को दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फलिश्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। यहाँ पे किस तरह से दाऊद का विश्वास हम देख सकते हैं परमेश्वर में कि किस तरह से वो बोलता है कि वो जो खतना रहित फलिश्ती है, जो इजरायली सेना को ललकार रहा है, जो जीवित परमेश्वर को ललकार रहा है, वो कौन है? वो कुछ भी नहीं है। उसका कहना ये था उन लोगों के सामने, वो पब्लिकली उन सेना के बीच में, इजरायली सेना के बीच में शब्दों को बोल रहा था। और वचन बताता है उसके बाद किस तरह से दाऊद
शाऊल के पास गया, और जब शाऊल राजा के पास हो गया तब दाऊद ने इस तरह से बोला। यदि हम वचन पढ़ें, उसकी 32वीं आयत में किस तरह से लिखा है, वचन बताता है, तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन से ही योद्धा है। किस तरह से शाऊल ने पहली बारी में उसको मना कर दिया कि तू जाके गोलियत से नहीं लड़ सकता, क्योंकि गोलियत बचपन ही से योद्धा है और तू तो अभी लड़का ही है। दाऊद को कोई एक्सपीरियंस नहीं था लड़ाई में कि किस तरह से सेना में लड़ा जाता है, किस तरह से क्या होता है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बाइबल बताती है उस समय पर भी उसके चेहरे से लाली झलकती थी। वो उस समय पे इतना हट्टा कट्टा पुरुष नहीं था, वो एक आम सा लड़का था, बिल्कुल एक छोटा सा लड़का था। वचन बताता है वो शाऊल राजा के पास जाकर के ऐसे बोला कि मैं उससे लड़ने के लिए जाऊंगा, कि तेरा दास उससे लड़ने के लिए जाएगा। और किस तरह से शाऊल ने उसको मना कर दिया, लेकिन फिर भी दाऊद पीछे नहीं हटा। और वचन बताता है उसकी 34वीं आयत में लिखा है, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया। और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की, तब मैंने उसको पकड़ के मार डाला। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ है। किस तरह से यहाँ पे जब दाऊद ललकारा गोलियत के प्रति, और उसने किस तरह से बोला, उसने इसकी 36वीं आयत में पढ़ा, हम दोबारा पढ़ सकते हैं। उसने बोला, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उससे जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। यहाँ पे शाऊल ये बातें सुन करके कि वो किस तरह से परमेश्वर के लिए जलन रखता है अपने अंदर, कि वो किस तरह से लड़ने के लिए, उसको बुरा लगा जब उसने परमेश्वर को ललकारा। उसको कोई परवाह नहीं थी वो कितना छोटा है, या वो कौन है, या वो अपनी जान गंवा बैठेगा या कुछ भी, उसको कुछ नहीं पता था। लेकिन वो फिर भी, दाऊद ने जब सुना कि वो जीवित परमेश्वर को ललकार रहा है, दाऊद बहुत क्रोधित हुआ और उसने परमेश्वर की बेइज्जती को सहन नहीं किया। और जब ये बात शाऊल राजा ने दाऊद के अंदर देखी, तब उसने जान लिया कि सचमुच परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर वास करता है। और जब उसने देखा कि किस तरह से, जब उसने दाऊद की गवाही को सुना कि किस तरह से जब परमेश्वर ने, जब इसकी भेड़ बकरियों को भालू शेर कोई भी उठा के लेके गया, तब दाऊद बताता था कि किस तरह से मैं उनको मार डालता था और उनके पंजों से अपनी भेड़ों को बचा करके लेके आता था। तब शाऊल शायद हैरान हुआ होगा कि किस तरह से परमेश्वर इसके साथ रहा है जब ये भेड़ बकरियों को चराता था, और किस तरह से ये दाऊद के लिए एक बहुत ही बड़ी गवाही थी उसके जीवन में, कि किस तरह से वो भेड़ बकरियों को अपनी जब चराता था, कि किस तरह से वो उनको वहां से निकाल करके लाता था। अब वचन बताता है कि किस तरह से जब दाऊद उनसे लड़ता था वो उनको मार डालता था और परमेश्वर उसके साथ होता था। उसी तरह से आज हमारे जीवन में भी कई बार दाऊद की जिंदगी के समान अगर हम दाऊद का जीवन देखें तो हम पढ़ सकते हैं कि किस तरह से जब शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा दाऊद का मसा किया गया, जब शमूएल उनके घर में गया, यशा के घर में गया, अब दाऊद के पिता के घर में जब शमूएल गया, वचन बताता है कि किस तरह से जब उस समय पे नबी लोग किसी घर में जाते थे तो लोग कांपते थे और डरते थे और वो भय खाते थे, क्योंकि वो सोचते थे या तो नबी हमारे घर में प्रवेश किया है, या जब वो हमारे घर में आया है तो कोई ना कोई परमेश्वर का पैगाम लेके आया होगा।
और वचन बताता है किस तरह से लोग उस समय डरते थे कि इसके मुंह से परमेश्वर के जो शब्द है, क्या परमेश्वर हमारी भलाई करेगा, क्या हमारा नाश करेगा। ये हमें किस तरह के शब्द देने आया, ये हमें श्राप देने आया, क्या हमें आशीष देने आया। लोग डरते थे उस समय पे। जब शमूएल उनके घर में गया तब वचन बताता है किस तरह से शमूएल ने बोला, तू अपने सभी बेटों को बुला ले और परमेश्वर तुम्हारे घर में से अगला इज़राइल का राजा होने के लिए वो चुनेगा। और वचन बताता है किस तरह से जो उसका पिता यशा था और उसने अपने सभी बेटों को बुला लिया दाऊद को छोड़ करके। और वचन बताता है किस तरह से जब परमेश्वर ने जांचा सबसे पहले उसके बड़े भाई को, तब वचन बताता है कि वो परमेश्वर की निगाह में इतना अनमोल नहीं ठहरा कि परमेश्वर उसको मसा करे। वो निकम्मा जान पड़ा और परमेश्वर ने उसको ऊपर से अपनी प्लानिंग हटा दी। और उसके बाद उसके छोटे भाई, उसी तरह से उसके सारे जो उसके बड़े भाई थे उनमें से एक भी नहीं चुना गया। और वचन बताता है कि उसके बाद शमूएल ने पूछा कि किस तरह से कि तेरा क्या कोई और भी बेटा है। तब उसने कहा हाँ, मेरा एक बेटा दाऊद भी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखा जाए कि उसके पिता ने जब इतनी बड़ी बात उनके घर में हो रही थी उसको याद तक नहीं किया और उसके भाई ने भी उसको याद तक नहीं किया। और इसी शमूएल के अध्याय में यदि हम पढ़ें तो उसमें भी हम पढ़ सकते हैं किस तरह से जब यहाँ पे गोलियत से लड़ने के लिए दाऊद आया तो वचन बताता है कि उसके भाइयों ने उसको वहाँ पर भी डांटा और उसकी ताड़ना की, उसको डांटा और उसको भगाना चाहा कि क्या तू हमारा मजाक देखने के लिए आया, तेरे मन में क्या ये चल रहा है। इस तरह से उसको डांटा और वो बहुत हताश हुआ उनकी बातें सुन करके। लेकिन फिर भी वचन बताता है दाऊद ने हार नहीं मानी और परमेश्वर के द्वारा वो मसा किया गया। यदि हम इसके एक चैप्टर को सुनना चाहें तो आप हमारी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं कि क्यों परमेश्वर हमको चुनता है, क्यों परमेश्वर ने अपने 12 प्रेरितों को ही चुना। आप हमारी वो वीडियो जाके देख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने जो दाऊद नकारा था, जो कुचला हुआ था अपने परिवार में, जो नकारा, जो ठुकरा दिया गया था अपने परिवार से, उसको परमेश्वर ने उठाया इज़राइल का राजा बनने के लिए। और उसके बाद भी उसकी ज़िंदगी में परेशानियों का आना बंद नहीं हुआ। जब दाऊद की लाइफ में वो ना तो उन परेशानियों से डरा ना घबराया। और वचन बताता है कि किस तरह से उसने अपनी गवाही जब रखी, उसने भालू को मारा, उसने शेर को मारा। और एक छोटे लड़के के लिए बड़ी अचंभे वाली बात थी कि इतनी ताकत उसके पास कहाँ से आई कि उसने शेर और भालू को भी मार डाला। तब दाऊद ने सोचा होगा जब वो भेड़ बकरी को चराता होगा, जब शेर और भालू के बीच में वो चराता होगा और उसके सब भाइयों को वो देखता होगा वो कितनी ऊंची ऊंची पोजीशन पे बैठे हैं, वो कितने आशीषित हैं। और तब दाऊद को लगता होगा कि मैं कहाँ इन परेशानियों में पड़ा हूँ, कहाँ मैं अपने जान पे खतरे 24 घंटे में खतरे में रहता हूँ कि कब भालू आ जाए, कब शेर आ जाए, कब कोई जंगली जानवर आ जाए। क्या वो दाऊद को मार सकते थे? लेकिन वचन बताता है उन परेशानियों से भी परमेश्वर ने उसको निकाला और वो उनमें बना रहा। परमेश्वर का धन्यवाद वो सदा करता रहा उन परिस्थितियों के बीच में भी। जब वो ठुकराया हुआ था, जब वो परेशान था, उन सब परिस्थिति के बीच में से भी वो बना रहा और उसे अपनी गवाही को नहीं छोड़ा। और किस तरह से उसने अपनी गवाही को बना के रखा। और जब समय आया, जब एक बड़ा टारगेट उसके सामने आया, जिस तरह से गोलियत उसके सामने आके खड़ा हो गया, तब परमेश्वर ने जब उसने अपनी गवाही को रखा शाऊल राजा के सामने, तब शाऊल ने जान लिया कि जीवित परमेश्वर उसके संग है। क्योंकि शाऊल जानता था कि जब परमेश्वर साथ होता है तो कोई भी लड़ाई हम नहीं हार सकते। शाऊल ये सब चीज़ें जानता है कि जिसके साथ परमेश्वर होगा उसकी विजय 100% है। और ये सारी चीज़ें जब शाऊल राजा ने सुनी तब उसने मन बना लिया कि दाऊद लड़ने के लिए जाएगा। और वचन बताता है सेकंड चीज़ जो दाऊद के अंदर उसकी क्वालिटी थी वो ये थी कि वो परमेश्वर के प्रति जलन रखता था। जब कोई परमेश्वर को ललकारता था तो उसका खून खौल उठता था, वो इतना गुस्सा करता था और उसके मन में इतनी जलन भर जाती थी विरोधियों के प्रति कि ये मेरे जीवित परमेश्वर को क्यों ललकार रहा है। और ये बात परमेश्वर को पसंद थी कि किस तरह से ये मेरे नाम के लिए, ये मेरे
वचनों पे चलने के लिए, मेरी आज्ञाओं को मानने के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता है। ये कभी भी मुकरा नहीं और मेरे साथ सर्वदा बना रहा। इसीलिए वचन बताता है वो जब गोलियत से लड़ने के लिए गया, उसने 5 पत्थर उठाए और वो गोलियत से लड़ा। और वचन बताता है कि उसने पहला ही पत्थर मारा और वो उसके गोलियत के माथे पे जाके लगा और गोलियत उसी समय वो नीचे गिर पड़ा। और फिर दाऊद ने उसी की तलवार से उसी के सर को काट डाला। और वचन बताता है उसी के बाद एक बड़ी गवाही, जब ये बड़ी प्रॉब्लम से दाऊद निकला, परमेश्वर ने उसको निकाला और परमेश्वर ने उसको विजय दी कि किस तरह से उस छोटे बच्चे के द्वारा परमेश्वर ने उस गोलियत को मरवा डाला। और वचन बताता है उसके बाद दाऊद की लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया। और वचन बताता है किस तरह से उसके बाद उसकी ज़िंदगी स्टार्ट हुई परमेश्वर में राजा बनने के लिए, और वो अपनी बुलाहट में बढ़ता गया। और वचन बताता है जब वो पलिश्तियों को मार के आता था तब ये गीत गाया जाता था कि शाऊल ने तो हज़ारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। और किस तरह से उसके बाद हम सब जानते हैं किस तरह से दाऊद धीरे धीरे करके राजा की पद्धति पे बढ़ता गया और वो इज़राइल का राजा बना। और वो जानता था जब परमेश्वर साथ होता है तो हम कभी हारते नहीं हैं। और किस तरह से उसने 66 लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें से एक भी लड़ाई कोई भी वो हारा नहीं, वो हर एक लड़ाई जीता। 66 की 66 लड़ाई, इतने बड़े बड़े जो युद्ध होते थे उन सब में वो जीत गया और परमेश्वर उसके साथ रहा। और अपनी पूरी उम्र 120 साल का होके वो मरा। और वचन बताता है वो परमेश्वर के मन मानित मनुष्य था कि किस तरह से वो परमेश्वर के मन को भाता था। क्यों? क्योंकि वो हर एक परिस्थिति में खड़ा रहता था। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें जानना है जब परेशानियां हमारे जीवन के ऊपर आए, जब परेशानियां और दिक्कतें, जब छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ के ऊपर बीते, वो बीमारी हो सकती है, वो कोई टेंशन प्रेशर हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई दुख भी हो सकता है। लेकिन वचन बताता है यदि हम उसमें परमेश्वर के साथ वफादार बने रहे, उसके साथ विश्वास योग्य बने रहे और अपनी गवाही को हम संभाल के रखें परमेश्वर में, उसको लूज ना होने दें, हम पवित्रता में चलते जाएं, उसके साथ बने रहे। वचन बताता है किस तरह से परमेश्वर उन परिस्थितियों को ही, उन चीज़ों को ही वो यूज़ करता है हमको बढ़ाने के लिए, हमको मजबूत करने के लिए और हमको ऐसा बनाने के लिए कि हम निडर हो जाएं। परमेश्वर ने किस तरह से दाऊद की सोच को, विचारों को बदल डाला कि किस तरह से वो जब वो भेड़ बकरियां चराते चराते परमेश्वर ने उसको ट्रेनिंग पीरियड में वो भालू को उसके हाथ से मरवाया, शेर को उसके हाथ से मरवाया। और किस तरह से परमेश्वर ने उसके मन में से वो भय को निकाला, उसको तैयार किया, उसको मेंटली तैयार किया। किस तरह से वो अलगताई में रहा, वो अकेले में रहा, वो फिर भी पवित्रता में चलता रहा और परमेश्वर के साथ वो बना रहा विश्वास होकर। और किस तरह से परमेश्वर ने उसके हाथों ही इतनी बड़ी गवाही को फिर तैयार किया। यदि ऐसा ना होता, जब वो छोटी प्रॉब्लम, छोटी परेशानियां दाऊद पे ना पड़ती, तो शायद ऐसा कभी ना होता कि दाऊद उस समय के ऊपर गोलियत से कि जब उसने आवाज़ सुनी वो उससे लड़ने के लिए चला जाता, क्योंकि ये हिम्मत उसके अंदर कभी ना आती यदि वो उन भालू को और शेरों को ना मारता। इसलिए मेरे प्रियो, जब आज के बाद हमारी ज़िंदगी के ऊपर कोई भी परेशानी हमारे जीवन के ऊपर पड़ती है, तो हमें एक बात को ध्यान रखना है कि हमें उस परेशानी से भागना नहीं, लेकिन सामना करना है। परमेश्वर से ग्रेस को मांगना है, उसकी सहायता को मांगना है कि किस तरह से हम उन परेशानियों से, उन विपत्तियों से, उन सिचुएशन से निकल करके परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें जो परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में चाहता है। किस तरह से परमेश्वर के जो प्रेरित थे, जो 12 अपोस्तल से, उनमें से हम देखते हैं तो किस तरह से एक पौलुस नाम का जो व्यक्ति था, अपोस्तल था, उसने ये शिक्षा दी थी। और पतरस ने भी किस तरह से उन्होंने बताया जब तुम पे विपत्तियां पड़े, जब तुम पे परेशानियां पड़े, तो इसको पूरे आनंद की बात समझना, क्योंकि इन विपत्तियों से धीरज उत्पन्न होता है और उस धीरज से खरा निकलना, और उस खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और वो आशा वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। परमेश्वर कभी भी हमको व्यर्थ नहीं जाने देता। इसलिए कभी भी कोई भी विपत्ति हमारे जीवन के ऊपर पड़े तो हमको उससे भागना नहीं, डरना नहीं,
परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाना नहीं है कि परमेश्वर ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बड़ी प्लानिंग को पूरा करें, और परमेश्वर हमको कभी भी कोई भी चीज़ नहीं देता, क्योंकि वो चाहता है यदि हम बाइबल में पढ़ें तो वो कई बार हम उसके अगर उसके मन की गहराई की बातों को पढ़े, वचन की गहराई में हम जाके पढ़े, तो किस तरह से वचन लिखता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कोई चीज़ पाले और उसको पाके खो दे। किस तरह से परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, तुमने इसलिए नहीं पाया कि तुम व्यभिचार में उड़ा दो। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ भी वो हमको दे, वो हमको पूरा परख के, पूरा अच्छे से जांच करके उसके बाद ही वो हमको आशीषों को देना चाहता है। तो हमको ध्यान रखना है कि परमेश्वर जब हमारी तैयारी करे, हमको बिना कुड़कुड़ाए पवित्रता में बने रहना है, और अपनी गवाही को जो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में तैयार कर रहा है, उन छोटी छोटी परेशानियों प्रॉब्लम से निकाल के एक बड़ी महिमा के लिए जो हमको तैयार कर रहा है, उसमें परमेश्वर के साथ बने रहे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर यहोवा प्रभु, आज मेरे पिता हमने जान लिया कि किस तरह से जब दाऊद के ऊपर विपत्तियाँ पड़ी, उससे प्रॉब्लम्स पड़ी, ऐसी कंडीशन से, ऐसी सिचुएशन से जब वो निकला, मेरे पिता तो उसके साथ रहा, और तूने मेरे परमेश्वर उसको ट्रेन किया, उसकी बुद्धि को, उसके जीवन को हर एक तरह से मेरे प्रभु आपने उसकी अगुवाई की, और आपने उसे तैयार किया इज़राइल का राजा होने के लिए। मेरे जीवित परमेश्वर, आज हम सब मिलकर के मांगते मेरे पिता, आज के बाद मेरे परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ भी हो मेरे पिता, हम जानते हैं मेरे प्रभु आप हमारी ज़िंदगी में मेरे प्रभु जो आपकी प्लानिंग हमारी ज़िंदगी के ऊपर है मेरे पिता, आप उसको पूरा करने के लिए हमारे जीवन में इन चीज़ों से हमको निकालते हैं मेरे प्रभु। मेरे सामर्थी परमेश्वर, आज हम मेरे प्रभु इन परेशानियों से, सिचुएशन से निकलने के लिए आज तेरे ग्रेस को हम अपने ऊपर मांगते हैं मेरे पिता, तेरे मस्से को हम अपनी लाइफ के ऊपर मांगते हैं मेरे परमेश्वर, ताकि हम मेरे परमेश्वर इन चीज़ों से खरे निकल करके मेरे प्रभु उस मुकुट को पा सके जो तू हमको देना चाहता है, और मेरे परमेश्वर हम उस पोजीशन पे पहुंच सके मेरे पिता जो तूने हमारे लिए रखी है मेरे प्रभु। आज मेरे परमेश्वर तो हम सबों को मसा कर और अपने सामर्थ से भर दे मेरे प्रभु। दाऊद के चुने जाने का यही कारण था कि किस तरह से वो परमेश्वर के साथ वफादार बना रहा हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में, हर परेशानी में, और परमेश्वर ने उसको बढ़ाया एक सही समय के ऊपर मेरे प्रभु। वह समय हमारे ज़िंदगी में बहुत निकट है मेरे प्रभु, हम विश्वास के साथ मांग लेते हैं मेरे पिता, और धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर तेरे इस ट्रेनिंग पीरियड के लिए मेरे प्रभु जो तू हमारे ज़िंदगी में कर रहा है मेरे पिता काम। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम हर एक सिचुएशन में मेरे प्रभु आज वायदा करते हैं मेरे पिता, हर एक प्रॉब्लम में, हर एक सिचुएशन में मेरे प्रभु हम सदा तेरे धन्यवादी रहेंगे मेरे प्रभु, सदा तेरे नाम को ऊंचा करेंगे मेरे पिता, और सदा तेरे वचनों पे अड़े और खड़े रहेंगे मेरे प्रभु, और तेरे नाम को हम सारा आदर महिमा देते हैं मेरे प्रभु। हम सब मिलकर के अपनी छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं।